क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ट्रैफिक के कारण अपने कार्यालय में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है क्योंकि वह अपनी सामान्य चाल की 6/7 गुनी चाल से ही कार चला पाया। उसकी यात्रा का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वह कार्यालय जाता है, लेकिन कार्यालय वह सही समय पर नहीं पहुँच पाता है। कार्यालय पहुँचने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो यहाँ पर उसका कारण क्या है? कारण ये है कि रास्ते में ट्रैफिक था और ट्रैफिक के कारण वह सामान्य चाल से कार को नहीं चला पाया है। सामान्य चाल का 6/7 गुना से ही वह 7 गुना चाल से ही कार को चला पाया है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि अगर वह सामान्य चाल से ही कार को चलाता तो सामान्य समय क्या होता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चाल का अनुपात निकालते हैं और अनुपात किस किस के बीच में? सामान्य चाल और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान चाल। सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 6/7। तो यहाँ पर जो बट्टे में 7 लिखा हुआ है इसको हम मान रहे हैं सामान्य चाल, और 7 का यानी कि सामान्य चाल का 6/7 गुना क्या है? वर्तमान चाल। तो 7 का अगर 6/7 निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 6 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर 6/7 लिखा हुआ है ना, तो अगर हमने यहाँ पर 7 यूनिट सामान्य चाल मानी है तो यहाँ पर 6 यूनिट क्या होगी? वर्तमान चाल होगी। तो चाल के बीच में अनुपात कितना आएगा? 7/6 आएगा। सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच में अनुपात कितना है? 7/6 है। अब हम यहाँ पर समय का अनुपात निकालते हैं, और समय का अनुपात तो हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि चाल के अनुपात का उल्टा ही क्या होता है? समय का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूरी तो यहाँ पर समान ही है। अगर व्यक्ति सामान्य चाल से कार को चलाता तो यहाँ पर दूरी वही रहती, क्योंकि उसको पहुँचना तो क्या है? कार्यालय में पहुँचना है ना। और अगर अब वह वर्तमान चाल से कार को चला रहा है, यानी सामान्य चाल का 6/7 गुना चाल से वह कार चला रहा है, तो भी वह कार्यालय में ही जा रहा है। तो दूरी तो यहाँ पर समान है। दूरी समान है तो चाल का उल्टा यानी कि चाल के अनुपात का उल्टा ही समय का अनुपात यहाँ पर होगा। चाल का अनुपात यहाँ पर 7/6 है, तो समय का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 6/7। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में जो दिया हुआ है कि 20 मिनट की देरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि समय पहले लग रहा था 6 यूनिट, यानी कि अगर वह सामान्य चाल यानी कि 7 यूनिट से ही अगर वह कार को चलाता ना, तो समय कितना लगता? 6 यूनिट लगता। लेकिन अब कार की चाल जो है वो कम हो गई है। कितनी हो गई है? 7 से 6 हो गई है ना। तो यहाँ पर आप देखिए समय भी 6 से 7 हो गया, यानी कि अब समय ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा? आप यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का ही तो अंतर है, और प्रश्न में यही अंतर किसके बराबर दे रखा है? 20 मिनट के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट है। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि सामान्य समय क्या होगा। तो सामान्य समय तो हमें कैसे पता लगेगा? हमको पता है कि सामान्य चाल यहाँ पर हमने कितनी मानी है? 7 यूनिट मानी है। अगर सामान्य चाल से ही वह व्यक्ति चलता तो उस स्थिति में सामान्य समय क्या लगता? 6 यूनिट समय लगता। तो यहाँ पर हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट यहाँ पर 20 मिनट के बराबर है, तो 6 यूनिट यहाँ पर कितने के बराबर होगा? 120 मिनट के बराबर होगा। यहाँ पर पूछा गया था कि सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय तो यहाँ पर 120 मिनट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।